हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स पेपर का कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, अर्थात किस भाषा से राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी भाषा से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस कूटनीतिज्ञ ने राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसका कथन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्नर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसकी उक्ति है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैटलिन का। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन कुछ राज्य से संबंधित है जो जान लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, यह कथन किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आदर्शवाद से संबंधित है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक कृत्रिम एवं मानव निर्मित संस्था है, उपयुक्त विचार किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, जो संप्रभुता से संबंधित है, इसको जान लेते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता की सबसे व्यापक परिभाषा दी है, किसने दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की कौन सी विशेषता नीचे गलत रूप में दी गई है? अर्थात 3 सही होगा, 1 गलत रूप में दी हुई है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विभाज्यता। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉब्स के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार वास्तव में क्या है? समानता का अधिकार वास्तव में क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना किसी भेद के सभी को समान सुविधाएं प्रदान करना, यही समानता का अधिकार है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या किसके प्रति अपराध है? अर्थात आत्महत्या किसके प्रति अपराध हो सकता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के प्रति। स्वयं के प्रति भी ये अपराध है, समाज के प्रति भी, और ईश्वर के प्रति तो अपराध है ही। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता की स्थापना कैसे संभव है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी को समान अधिकारों द्वारा। अगर सभी को हम समान अधिकार देंगे तो हमें समानता स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समानता के अधिकार का क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे तो समानता होगा ही। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के अधिकार का तात्पर्य लिया जाता है, किससे लिया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति व उत्पादन के साधनों का समान वितरण। अगला क्वेश्चन है, अब स्वतंत्रता एवं समानता के आधार पर कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, बंधनों का अभाव स्वतंत्रता का अर्थ है, अर्थात बंधनों का अभाव हो, इस स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नकारात्मक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है वरन सकारात्मक स्वरूप भी है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेटेल से। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। उपयुक्त विचार स्वतंत्रता के संबंध में दिए गए, जो किसके द्वारा दिए गए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकेंजी के द्वारा दिए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। उपरोक्त कथन के वक्ता है, इसका मतलब यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्ट्रैंड रसेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन यह सर्वोच्च साध्य है। स्वतंत्रता की उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध विद्वान कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीकॉक ने राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में निम्न स्वतंत्रता का कोई मूल नहीं रह जाता। जिसका आंसर होगा वो किस तरह की स्वतंत्रता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि। यही है स्वतंत्रता का अर्थ। अगला क्वेश्चन है, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। उपरोक्त विचार निम्न राजनीतिक के थे, अर्थात यह किसका विचार है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। दोनों स्वतंत्रताओं के बारे में तुलनात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं, अर्थात किसने किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल ने। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भी वास्तविकता नहीं हो सकती है। यह विचार किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉस्की का। आगे बढ़ते अब प्रजातंत्र के बारे में, जो कि यहाँ पे प्रजातंत्र के बारे में जान लेते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है, जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम शक्ति कहाँ होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता में निहित होती है। अर्थात जनतंत्र में हमेशा शक्ति जनता में ही निहित रहती है। अगला क्वेश्चन होगा, यह अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। जनतंत्र की उपयुक्त भाषा किसने दी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के द्वारा ही जनता के लिए ही शासन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ है, ग्रीक भाषा में डेमोक्रेसी के समक्ष शब्द का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता की शक्ति। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति, न कि राजा की शक्ति। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग या वर्गों में निहित न होकर समस्त जन समुदाय में निहित होती है। जनतंत्र की यह विस्तृत परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राइस। किसी लोकतंत्र वह है जो किसी वर्ग में निहित नहीं रहता है, यह पूरे समुदाय में रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने यह प्रतिपादन किया था कि राज्य का आधार जनता में ही सहमति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूसो। रूसो को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मसीहा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यह धारणा किससे जुड़ी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपयोगवाद से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन है, यह विचार किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एच.जी. वेल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित
साधारण एवं मंद होती है। लोकतंत्र की यह आलोचना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्न्स ने। अगला क्वेश्चन है, किस विचारधारा की यह मान्यता है कि बिना आर्थिक समानता के राजनीतिक प्रजातंत्र मिथ्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, अगला है लोक कल्याणकारी राज्य। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे। तो वही लोक कल्याणकारी राज्य है जो लोगों की मदद करे। आगे अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक सुख सुविधा का ध्यान रखता है। इसका क्या अर्थ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य का कार्यक्षेत्र असीमित होगा तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण होगी। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्रात्मक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी की धारणा के विरुद्ध दिए गए तर्कों में से सबसे संबंधित कौन सा तर्क उससे संबंधित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? अर्थात 3 विशेषता रहेगी और 1 विशेषता नहीं रहेगी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अंत। अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अगर पूर्ण अंत कर दें तो लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत संपत्ति का अंत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में निम्नलिखित में से किस देश को लोक कल्याणकारी राज्य होने का गौरव सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक युग के किस विचारक को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन को। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों के कार्यों को देखते हुए इसे किस प्रकार का राज्य कहा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है, आगे हम राज्य के उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न होगा, ये जान लेते हैं। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, राज्य का चरम लक्ष्य या उद्देश्य आत्मनिर्भरता किसने माना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज का कल्याण और संपत्ति की रक्षा ही राज्य का उद्देश्य है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉक का। अगला है, न्याय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। न्याय से संबंधित कुछ प्रश्न, जस्टिस है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन होगा, न्याय मानव की आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो का है। आगे बढ़ते, अगला नंबर क्वेश्चन है, न्याय निम्न में से किसका अनिवार्य अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, जिसमें दोनों का होगा, राजनीतिक चिंतन का भी होगा और नैतिक चिंतन का भी होगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है, यह उक्ति किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एवेस्टीन का। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, कानून और न्याय को परस्पर संबंधित किससे माना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमस एक्विनास ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्रवादी राजनीतिक दल का प्रमुख न्याय मूल्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुमत। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्नेस्ट बार्कर ने। अगला क्वेश्चन है, आगे हम लोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आगे बढ़ तो पहला नंबर इसका प्रश्न होगा, निम्न में से किस विद्वान का नाम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एडमंड बर्ग का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के उदारवादी सिद्धांत के साथ किनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माओ त्से-तुंग का। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनिन का। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा की गई आर्थिक व्यवस्था में अंतिम व्यवस्था क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साम्यवादी अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासवाद को मिथ्या विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉपर ने रखा है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही उत्पादन करने के ढंग में परिवर्तन होता है, संस्थाएं और विचार बदलते रहते हैं। यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ई बर्नस का।